वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि राम जी की कृपा से आप सब कुशल से होंगे और हम लेकर आए हैं आपके लिए श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, वो भी अर्थ सहित, जिसमें अभी हमारा चल रहा है सुंदरकांड। तो वैसे तो हमारे चैनल की ओर से सुंदरकांड बहुत पहले ही पोस्ट कर दी गई थी। फुल वीडियो 40-45 मिनट की है, 1 घंटा की है सॉरी। लेकिन अभी जो सुंदरकांड है ये श्री रामचरितमानस, क्योंकि हमने कथारंभ की है तो उसके बीच में कांड आया है, तो पंचम सोपान सुंदरकांड। और इस सुंदरकांड में आपको इसके साथ मिलेंगे अर्थ। तो यदि आपको भी अच्छा है सुंदरकांड अच्छा लग रहा है तो आप भी सुनिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर सुनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं सुंदरकांड की ओर। तो आपको तो पता ही है कि सुंदरकांड में कहाँ पहुँचे हम, जब सुरसा नामी एक राक्षसी तक हनुमान जी पहुँच चुके हैं और उसके बाद लंकनी तक पहुँचे, फिर भविष्य जी तक पहुँचे और अब आगे कहाँ पहुँचते हैं हनुमान जी, चलिए देखते हैं कथा में। अस्मे अधमस खा सुनो मोहु परि रघुबीर, कीनि कृपा सो मेरे गुण भरे विलोचन नीर। सियावरि राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अदम हूँ पर रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। तो ये संवाद चल रहा है यहाँ पर भविष्य जी का और हनुमान जी का। भविष्य जी बड़ाई कर रहे हैं हनुमान जी की, आप मुझे मिले राम जी की कृपा से, और हनुमान जी बड़ाई कर रहे हैं राम जी की। जानतु अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे न होए दुखारी। एह विधि कहते राम गुनि ग्रामा, पावा अनिव्रज विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा भविष्य के ही, जेह विधि जनक सुता तहरे। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देख चाहूं मैं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी की जिस प्रकार वह लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा कि भाई सुनो, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। जुगति भविष्य सकल सुनाई, चले ओ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनितेवा, बन अशोक सीता रह जेवा। भविष्य जी ने सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही रूप धर कर वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मने महु कीन प्रणामा, बैठी बीती जाते निसी जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पैर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती है। नीच पद नैन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हो गए। तरु पल्लव महुरहा लुकाई, कर विचार करूं क्या भाई। तेहि अवसर रावण तेह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि भाई क्या करूं।
इनका दुख कैसे हरूं और माता सीता को कैसे मिलूं जाकर। पहली बार भेंट करनी है, उनको कैसे बताऊं। माता सीता जानती तो है नहीं हनुमान जी को, और ऊपर से वानर रूप है। तो उस समय ऐसे विचार कर रहे हैं, उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीती समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनो सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम धान भय और वेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सियानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक ममोरा। तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, सुनो दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु कनल निकरे विकासा। असमन सुमझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। सठ सुने हरियाणे हे मोही, अधमन लज लाज नहीं तोही, अधमन लाज नहीं तोही। तब अनुचरी करो पन मोरा, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है। एक बार विलोक ममोरा, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तृण धरि ओट कहत वैदेही, अपने परम स्नेह कौशलाधीश राम जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ का पर्दा करके कह रही हैं हनुमान रावण से कि हे दशमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। और जानकी जी फिर कहती हैं कि अपने लिए भी ऐसा ही मान समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के वान की खबर नहीं। सठ सुने हरियाणे मोही, अधम लज लाज नहीं तोई। पापी तू मुझे सूने में हर लाया, रे अर्धम नीलज तुझे लज्जा नहीं आती। आपू ही सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनि काढ़ असी, बोला तीखे स्यान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर, सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृते अपमाना, कटहिं तव सिर कठिन कृपाना। नाही ते सपदि मानु मम बानी, सुमुख होते नाथ जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरे सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस खंडर। सो भुज कंठ के अति सो पूज कंठ के तब ऐसी घोरा, सुनो सठ अस परवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, है दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों के सूंड के समान, हाथी की सूंड के समान पुष्ट विशाल है ना, या तो यह भुजा ही मेरे कंठों में पड़ेगी, या तो मैं तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है, क्योंकि मैं श्री राम के चरणों में ही प्रेम रखती हूँ। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति वीरे अनल संजातम। शीतल निशित विहास बरधारा, कैसीता हरु मम दुख बारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, रघुनाथ जी के वीरे की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा भाती है, अर्थात तेरी धार ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तने कहीं नीत बुझावा। कहीं से सकरनीस चरणी बुलाई, सीताई बहुविधि त्रास हो जाई। सीता के वचन सुनते ही वे मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तो रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी बकड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचन वृंद। सीत ही त्रास दिखावही, दर ही रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण तो घर चला गया
और राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे, डरा रही हैं राक्षसी, क्योंकि रावण ने बोला है त्रिष्टा नाम राक्षसी खा राम चरण रति विपुन विवेका सबनो बोल सुनाई सपना सीताई से करो हित अपना। लेकिन कुछ बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। जहाँ पर बुरे लोग होते हैं ना, जरूरी नहीं होता कि सारी मंडली बुरों की है, उनमें कोई एक दो अच्छे भी होते हैं। उसी तरह से उन राक्षसों में भी एक अच्छी राक्षसी थी जिसका नाम था त्रिष्टा। उसकी रामचंद्र जी के चरणों में बड़ी प्रीति थी। कोई पिछले अच्छे कर्म होंगे जो राम के चरणों में प्रीति थी, और बुरे कर्म होंगे जो राक्षस कुल में पैदा हुई और प्रीति थी, और वही विवेक व निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने वानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खरियारुड़ रगनस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज भीसा मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। तो त्रिष्टा जो सपना क्या सुना रही है कि स्वप्ने में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी और राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। तो बुरा स्वप्न देखा त्रिष्टा ने, और देखिए वो स्वप्न कुछ हद तक सच भी हुआ कि वानर ने लंका तो जलाई ही, पहले नहीं तो बाद में चलाई। एह विधि सो दक्षिण दिश जाई लंका मानो भविष्य न पाई नगर फिरे रघुबीर दोहाई तब प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका भविष्य ने पाई, नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा, यह सपना मैं कहूँ पुकारी होए सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी जनक सुता के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि स्वप्न कुछ दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वह सब राक्षसियां डर गई और जनक नंदिनी के चरणों में पड़ गई। तो देखिए त्रिष्टा को ये सपना कितना टाइम पहले ही आ चुका था कि लंका को वानर उजाड़ेगा, उसको जलाएगा और राम जी आएंगे, भविष्य को राज्य मिलेगा और माता सीता को लेकर जाएंगे। जो अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनको अच्छे सिम्टम दिखते ही हैं। इसीलिए सदा राम का ध्यान करना चाहिए। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहे मारे ही निश्चर पूछ। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिष्टासन बोली कर जोरी मात विपत्ति संगनी तैमोरी तजो देह करु बेग उपाई दूसरे बिरो अब नहीं सही जाई। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिष्टा से कहा, माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है, तू मेरा दुख समझने वाली है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। वीरे असह्य हो चला है, कहा नहीं जाता। आन काठ रचुचिता बनाओ मात अनल पुनि देहि लगाई सत्य करे मम प्रीत सियानी सुने के श्रवण सूले समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे मारा, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गई समझाए सी प्रभु प्रताप बल सुजिस सुनाई सी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिष्टा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु के प्रताप बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिले न पावक मिटे न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि नावत क्यों तारा। सीता ही मन मन कहने लगी, करूं तो करूं क्या, विधाता भी विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता।
पावक में शशि सत्यवत नागी मान मोहे जानी हतभागी। सुनो विने मम विटप अशोका सत्य काम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझे हत भागन जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। नूतन किलसिल अनल समाना देह अग्नि जाने करे निधाना। देख प्रेम कुल सीता शोषण कपहि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे वीरे रोग का अंत मत कर, अर्थात वीरे रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी के वीरे से परम व्याकुल देखकर वे क्षण हनुमान जी को कलप के समान बीता। बड़े दुखी हुए हनुमान जी माता सीता को इतना विलाप करते हुए देखकर। कपि करि हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी तब। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय मकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी चकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विश्वास से हृदय में अकला उठी। जीती को सकी अजर रघुराई माया ते असी रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। माता सीता सोचने लगी कि रघुनाथ जी तो स्वर्थ आजे हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपदान से स्वर्थ रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण वरन लागा सुनते ही सीता का दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे हनुमान जी और सुनते ही माता सीता का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा क्या सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सोहाई कही सो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चल गए फिर बैठी मन विस्मय भेऊ। सीता जी बोली जिसने कानों के लिए अमृत स्वरूप सुंदर कथा कही वे है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी दीनी राम तुम कह सैदानी। हनुमान जी ने कहा माता जानकी मैं राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ माँ। ये अंगूठी मैं ही लाया और राम जी ने मुझे आपके लिए निशानी के रूप में दी है। ये नरवा नर संग कहूँ कैसे कहीं कथा भय संगत जैसे। सीता हैरान है सीता माता की ये नर और वानर का कैसा संगम है और नर और वानर संग कहो कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। कपि के वचन स प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु करे दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीत यति गाड़ी सजल नयन पुल कावल बाड़ी।
बुढ़त बिरे जलधि हनुमाना, भयो तात मैं कहूँ जल जाना। भगवान जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, तात हनुमान, ये सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित्त कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण जन सुरता धारण कर ली। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कुसुरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होई निरख श्याम निदघाता। सेवक को सुख देने का उनका स्वभाविवान है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद नहीं करते? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुझे बताओ। वचन न आव नयन भर बारी, अहि नाथ हो निपट बेसारी, देख परम ब्रह्माकुल सीता, बोला कपि मृद वचन बनीता। मुंह से वचन ही निकलता, नेत्रों में जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देकर हनुमान जी कोमल विनती वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानो जीऊना, तुम ते प्रेम राम कै दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लखन के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माँ, मन में गले न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धर धीर, अस कहीं कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। हे माँ, अब धीरे धीरे कर रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उन्होंने नेत्रों में जल भराया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता, नव तरु किस ले मनु के रिसानु, काल अन्य समनिसि शशि भानु। हनुमान जी बोले कि राम जी ने कहा है कि सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नन्हे कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है, और रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान लगता है। कुबल विपन कुंत बन सरिसा, बारिज तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग सवास समुद्र विदु समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाता है। हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली गर्म हवा छोड़ रही है। कहूँ ते कुछ दुख घटी होई, कहीं कहो यह जान न कोई, तब प्रेम करे ममे अरु तोरा, जानत प्रिय को मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तेहि पाई, जानो प्रीत रसुअत नियो माही, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं ती। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सारा इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई और उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धरी धरु माता, कह कपि हृदय धीर धरो माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उरयानो रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजो कदराई। हनुमान जी ने कहा, माँ, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले राम जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में ले आओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरो,
जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और रघुनाथ जी बाण अग्नि के समान है माँ। हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उई जानकी, तंबरूत कह जातु धान की। राम जी ने यदि खबर पाई होती ना पहले तो इतना विलंब नहीं करते माँ। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ तक रह सकता है। अब ही माँ तुम्हें जाऊं लावाई, प्रभु आए सो नहीं राम दुहाई। कछ को दिवस जननी धरो धीरा, कपिन सहित आए रघुवीरा। हे माँ, मैं आपको अभी लेके जा सकता हूँ, पर मेरे प्रभु राम की आज्ञा नहीं है। मुझे राम की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है कि मैं आपको लेके जाऊं। उन्होंने मुझे खबर देने तक ही बुलाया है, इतना ही काम दिया है तो मैं उतना ही करूंगा। हे माँ, कुछ दिन और धीरज धरो, रघुनाथ जी आएंगे, वानरों के सहित आएंगे। निश्चर मारे तो हे ले जाएं, तिहु पुरी नारदा दी जासु गही। है सूत कवि सब तुम्ही समाना, जातु दान अति भट्ट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। हे पुत्र, सीता जी ने पलटकर जवाब दिया कि पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भुद्रा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंद राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार वाला अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय तक भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लियो। जब माता सीता को विश्वास हुआ ना कि हाँ, हनुमान जी वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, तब हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुनो माते शाखा मृग, नहीं बल बुध विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाए प्रम लघु बियाल। हे माँ सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सरप भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। इसलिए वानरों को छोटा मत समझिए। मन संतोष सुनत कप बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करो बहुत रघुनायक छोहू, करो कृपा प्रभु अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। बार बार नासे पद सीसा, बोला वचन जोरे कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयो माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर निवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, माँ अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। सुनो मात मोहे अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। सुनो सूत कर विपन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माँ सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगाई। सीता जी ने कहा, बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस वन की रखवाली करते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख महानो मन माई। हनुमान जी ने फिर कहा कि मैया मुझे इनका दुख नहीं है, यदि तुम आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। देख बुद्धिवर निपुण कवि, कयो जानकी जाओ,
रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी ने कहा कि जाओ तात रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धरो और मीठे फल खाओ। चलो नाई सिर बैठे पागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मारे से कुछ जाए पकारे। सीता जी को सिर निभाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लग गए। जहाँ बहुत सारे योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण को पुकारा। नाथ एक आया कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। और क्या बोलते हैं कि नाथ एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को खा डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। सुन रावण पठे बट नाना, तिन्हीं देख गरजो हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कुछ यदुमारे। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुण्य पठियूं तेहि अच्छक मारा, चला संग लै सुभट अपारा, आवत देख विटप तेहि गर तरजा, ताहि निपात महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते ही देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कुछ मारे सी कुछ मर्द सी, कुछ मिले से धरि धूर, रामा कुछ मिले से धरि धूर, कुछ पुनि जाए पुकारे प्रभु, मरकट बल भूर, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे, जिसमें हमने देखा कि श्री रामदूत हनुमान जी माता सीता जी के पास पहुंच गए हैं, उनको सारी कथा सुना चुके हैं। अब भूख लगी है तो फल खाने की इच्छा से फल खा लिए और सेना को मारना शुरू कर दिया है। और अब जो वहाँ के रखवाले थे वो रावण के पास पहुंचे हैं और वहाँ से और सेना आई है हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए। तो ये युद्ध सुनने के लिए, ये कथा आगे क्या हुआ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। जय श्री राम।